मेष राशि, शनि का मार्गी होना आपके 11वें भाव में एक बहुत ही शुभ संकेत है। आपकी आय के स्रोतों में आई रुकावटें अब दूर होंगी। लंबे समय से किए गए निवेश से आज आपको लाभ मिल सकता है। आपके राशि स्वामी मंगल का भाग्य स्थान में होना आपके आत्मविश्वास को चरम पर रखेगा। आप हर कार्य को पूरे जोश के साथ करेंगे और किस्मत भी आपका भरपूर साथ देगी। आपके अष्टम भाव में बुध वक्री हो रहे हैं। यह स्थिति आपको गहन चिंतन और छिपी हुई जानकारियों को समझने में मदद करेगी, लेकिन किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने या महत्वपूर्ण बात कहने से पहले 2 बार सोचें, क्योंकि गलतफहमी हो सकती है। वक्री बुध के कारण किसी भी महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बात स्पष्ट और विनम्रता से रखें। अनावश्यक क्रोध या आवेश में आकर किसी से बहस न करें, खासकर अपने साझेदारों से। शुभ रंग सिंदूरी नारंगी और मेहरून शुभ उपाय। आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ का दान करें। वृषभ राशि, आपके दशम भाव शनि का मार्गी होना करियर में बड़ी स्थिरता लाएगा। लंबे समय से रुके हुए प्रमोशन या पहचान अब मिल सकती है। मेहनत का सही फल मिलेगा और आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से साध पाएंगे। सूर्य और वक्री बुध की युति आपके दांपत्य और व्यावसायिक संबंधों पर प्रकाश डालेगी। वक्री बुध के कारण जीवन साथी या पार्टनर के साथ बातचीत में गलतफहमियां हो सकती है। संवाद को बहुत संभाल कर करें और बहस से बचें। अष्टम भाव में चंद्रमा के कारण आज आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। पेट या सामान्य सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चले। दिनचर्या में योग या हल्का व्यायाम शामिल करें। बाहर के खाने से परहेज करें। अष्टम भाव में मंगल के प्रभाव के कारण आज बड़ा निवेश करने या किसी को उधार देने से बचें। शुभ रंग गुलाबी और सफेद। शुभ उपाय, आज गौमाता को हरी घास या पालक खिलाएं। मिथुन राशि, शनि का मार्गी होना आपके लिए सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव है। भाग्य भाव में शनि के मार्गी होते ही आपकी किस्मत के ताले खुलेंगे। उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा या आध्यात्मिक कार्यों में आई रुकावटें दूर होंगी। आपके पिता और गुरुजनों का सहयोग मिलेगा। बुध का वक्री होना, आपके राशि स्वामी का इस भाव में वक्री होना दैनिक कार्य और स्वास्थ्य के प्रति चेतावनी है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों से बात करते समय शब्दों का चुनाव ध्यान से करें। पेट और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। मंगल के सप्तम भाव में होना से जीवन साथी या व्यावसायिक पार्टनर के साथ अनावश्यक बहस की स्थिति बन सकती है। मंगल की ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं, न कि संबंधों में टकराव में। शुक्र और चंद्रमा का पंचम भाव में होने से प्रेम और रचनात्मकता के लिए यह बेहतरीन योग है। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी और विद्यार्थी वर्ग को एकाग्रता प्राप्त होगी। प्रेम और शिक्षा के मामलों में आज अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करें। आज किसी को कर्ज देना या लेना टाल दें। शुभ रंग हरा और पीला। कर्क राशि, आपके अष्टम भाव में शनि का मार्गी होना एक सकारात्मक बदलाव है। ये रुके हुए पैतृक धन या बीमा संबंधी मामलों में स्थिरता लाएगा। आकस्मिक तनाव या अप्रत्याशित बाधाएं कम होंगी। आपके पंचम भाव में बुध वक्री हो रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रेम जीवन में या बच्चों के साथ बातचीत में गलतफहमियां हो सकती है। विद्यार्थियों को याद रखने में कठिनाई महसूस हो सकती है, इसलिए दोहराव पर ध्यान दें। मंगल आपके षष्ठम भाव में है। मंगल की यह स्थिति आपको अपने विरोधियों पर हावी होने की शक्ति देगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन मेहनत भरा रहेगा। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, खासकर पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए। आपकी राशि स्वामी चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, जो घर और परिवार की ओर आपका ध्यान खींचेगा। आज आप भावनात्मक रूप से संवेदनशील रहेंगे। घर परिवार से जुड़े मामलों को शांत और धैर्यपूर्ण तरीके से संभालें। प्रेम संबंधों या बच्चों के साथ जल्दबाजी में कोई वादा ना करें जिसे आप पूरा ना कर पाए। शुभ रंग सफेद और क्रीम। ये शुभ उपाय, किसी छोटी बच्ची को हरी मिठाई या हरी वस्तु भेंट करें। सिंह राशि, आपके सप्तम भाव में शनि का मार्गी होना अत्यंत शुभ है।
यदि आपके वैवाहिक जीवन या व्यापारिक साझेदारी में लंबे समय से कोई तनाव था, तो अब स्थिरता और समाधान का समय आ गया है। कानूनी मामलों में गति मिलेगी। आपके चतुर्थ भाव में बुध वक्री हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आज घर के सदस्यों के साथ बातचीत में गलतफहमियां हो सकती है। पैतृक संपत्ति या वाहन से जुड़े दस्तावेजों पर काम करते समय पुनः जांच जरूर करें। सूर्य चतुर्थ भाव में है। आपकी राशि स्वामी सूर्य का चतुर्थ भाव में होना आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगा। ये माता या घर से जुड़े मामलों में सरकारी सहयोग भी दिला सकता है। मंगल पंचम भाव में है। पंचम भाव में मंगल का होना प्रेम जीवन में उत्साह और जोश भर देगा। हालांकि यह अहंकार की भावना भी ला सकता है, इसलिए अपने प्रियजनों के प्रति विनम्र रहे। घर परिवार में किसी भी विषय पर बात करते समय अपनी बात साफ और शांति से रखें। प्रेम संबंधों या बच्चों के साथ व्यवहार में अहंकार को बीच में न आने दें। शुभ रंग सुनहरा पीला और गहरा लाल। शुभ उपाय गायत्री मंत्र का जाप करें। कन्या राशि। शनि का मार्गी होना आपके षष्ठम भाव में शनि का मार्गी होना एक बड़ी राहत लेकर आया है। पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार होगा। कर्ज या शत्रु से संबंधित मामले अब सुलझने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। दैनिक कार्यों में स्थिरता आएगी। आपके राशि स्वामी बुध का तृतीय भाव में वक्री होना संचार में बड़ी चुनौती लाएगा। आज आपको ईमेल, महत्वपूर्ण दस्तावेज या यात्रा की योजना बनाते समय दोहरी जांच करनी चाहिए। छोटे भाई बहनों या सहकर्मियों से बात करते समय गलतफहमी हो सकती है। चतुर्थ भाव में मंगल का होना घर के माहौल में अचानक ऊर्जा ला सकता है। संपत्ति की खरीद बिक्री से जुड़े काम तेज होंगे, लेकिन यह पारिवारिक तनाव भी पैदा कर सकता है। शांति बनाए रखें। द्वितीय भाव में चंद्रमा का होना आर्थिक लाभ का संकेत है। आज आपको कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी भी कागज या संदेश को भेजने से पहले उसे ध्यान से जांचें। शुभ रंग पन्ना हरा और गहरा नीला। हरा रंग बुध को नियंत्रित करेगा और नीला रंग शनि को शांत रखेगा। शुभ उपाय गाय को पालक या हरी सब्जियां खिलाएं। गणेश जी की पूजा करें। तुला राशि। आपकी राशि में शुक्र और चंद्रमा की युति है। यह आपको मानसिक शांति देगी। आपका व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा और आप हर काम को कलात्मक तरीके से करेंगे। यह संबंध सुधारने के लिए बेहतरीन समय है। आपके पंचम भाव में शनि का मार्गी होना बहुत शुभ है। आपके प्रेम संबंधों में आई अस्थिरता अब दूर होगी। संतान की शिक्षा और करियर से जुड़ी चिंताएं कम होंगी। विद्यार्थियों को मेहनत का सही परिणाम मिलेगा। आपके द्वितीय भाव में बुध वक्री हो रहे हैं। यह वित्तीय लेन देन में विलंब या गलतियों का कारण बन सकता है। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे 2 बार जांचें। साथ ही वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि कठोर शब्द रिश्ते बिगाड़ सकते हैं। तृतीय भाव में मंगल का होना आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएगा। छोटी यात्राएं हो सकती है। छोटे भाई बहनों या सहकर्मियों से बातचीत में अहंकार न लाएं। आज अपने वित्तीय लक्ष्यों और बजट की समीक्षा करें। कोई नया निवेश टाल दे। बुध वक्री है, इसलिए धन या वाणी से संबंधित कोई बड़ा वादा न करें। वृश्चिक राशि। आपकी राशि में सूर्य की उपस्थिति आपको अत्यंत ऊर्जा और फोकस देगी। हालांकि बुध का वक्री होना आपके निर्णयों में विलंब या अस्पष्टता ला सकता है। यह समय दूसरों से बात करने के बजाय आत्म समीक्षा और अपनी योजनाओं को पुनर्गठित करने के लिए बेहतर है। आपके चतुर्थ भाव में शनि का मार्गी होना बहुत शुभ है। संपत्ति से जुड़े रुके हुए काम अब तेजी से पूरे होंगे। घर के निर्माण या नवीनीकरण का कार्य शुरू हो सकता है। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आपके राशि स्वामी मंगल का द्वितीय भाव में होना आर्थिक लाभ के लिए अच्छा है, लेकिन मंगल की ऊर्जा के कारण आपकी वाणी थोड़ी कठोर या आक्रामक हो सकती है, जिससे पारिवारिक रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। द्वादश भाव में इन ग्रहों का होना खर्चों में वृद्धि का संकेत दे रहा है। यह खर्च सुविधाओं, यात्रा या दान पर हो सकता है। आज आप एकांत में समय बिताना पसंद करेंगे। आज बाहरी कार्यों के बजाय भीतरी चिंतन और योजनाओं की समीक्षा पर ध्यान दें। आज नए समझौते करने या बड़ी व्यावसायिक डील फाइनल करने से बचें, क्योंकि बुध वक्री है। शुभ रंग
गहरा लाल और नारंगी। आज हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें धनु राशि, आपके लग्न में मंगल का होना आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। आप आज हर चुनौती का डटकर सामना करेंगे, लेकिन ध्यान रहे इस ऊर्जा को आक्रामकता में न बदलने दें। आपके तीसरे भाव में शनि का मार्गी होना एक बड़ा सकारात्मक बदलाव है। आपके रुके हुए प्रयास अब सफल होंगे। छोटे भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे और छोटी यात्राएं लाभदायक हो सकती हैं। शुक्र और चंद्रमा, यह युति आर्थिक रूप से बेहतरीन है। आज आपको किसी पुराने निवेश या सामाजिक संपर्क से धन लाभ हो सकता है। आपकी इच्छाएं पूरी होने की संभावना है। मंगल की ऊर्जा को शारीरिक व्यायाम या करियर के लक्ष्य साधने में लगाएं। द्वादश भाव में वक्री बुध अनावश्यक खर्चों को बढ़ा सकता है। लंबी दूरी की यात्रा या विदेश से जुड़े कागजी काम को ध्यान से जांचें। अज्ञात लोगों पर या अनावश्यक खर्च के लिए आंख बंद करके विश्वास न करें। शुभ रंग पीला और गोल्डन। शुभ उपाय, आज पीले वस्त्र पहने और बड़ों या गुरुजनों का आशीर्वाद लें। साथ ही हनुमान जी को बेसन के लड्डू चढ़ाएं। मकर राशि, आपके राशि स्वामी शनि का द्वितीय भाव में मार्गी होना बहुत शुभ है। यह रुके हुए धन संचय को गति देगा और परिवार में स्थिरता लाएगा। आपकी वाणी अब और अधिक प्रभावशाली होगी, जिससे आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। आपके एकादश भाव में बुध वक्री हो रहे हैं। यह लाभ से जुड़ी योजनाओं या मित्रों के साथ किसी भी संचार में गलतफहमियां पैदा कर सकता है। किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय से पहले गहन समीक्षा करें। शुक्र और चंद्रमा, दशम भाव में यह युति कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाएगी। आपको वरिष्ठों से प्रशंसा मिलेगी और आप अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके लंबित कार्यों को पूरा कर पाएंगे। मंगल द्वादश भाव में मंगल की उपस्थिति आपके खर्चों को बढ़ा सकती है। यह विदेशी संबंधों से लाभ दे सकता है, लेकिन आंखों और पैरों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। पुराने दोस्तों या सहकर्मियों से पुनः संपर्क स्थापित करें। वक्री बुध पुराने संबंधों से लाभ दे सकता है। मंगल द्वादश भाव में है, इसलिए अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च करने से बचें। शुभ रंग गहरा नीला। कुंभ राशि, आपके राशि स्वामी शनि का आपकी राशि में मार्गी होना सबसे बड़ा सकारात्मक परिवर्तन है। आपके व्यक्तित्व में गंभीरता और स्थिरता आएगी। स्वास्थ्य और मानसिक तनाव से जुड़ी समस्याओं में बड़ी राहत मिलेगी। करियर और जीवन के रुके हुए निर्णय अब आगे बढ़ेंगे। आपके दशम भाव में बुध वक्री हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि कार्यस्थल पर संवाद, ईमेल या प्रेजेंटेशन में आपको अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। पिता या वरिष्ठों के साथ बातचीत में गलतफहमी हो सकती है। करियर की पुरानी योजनाओं पर दोबारा काम करना पड़ सकता है। शुक्र और चंद्रमा नवम भाव में ये युति किस्मत का पूरा साथ दिलाएगी। आपको यात्राओं, उच्च शिक्षा या आध्यात्मिक कार्यों से लाभ होगा। आपका मन शांत और प्रसन्न रहेगा। मंगल एकादश भाव में मंगल की उपस्थिति आर्थिक लाभ के लिए शानदार है। आपको मित्रों या बड़े भाई बहनों से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। सामाजिक कार्यों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। रुके हुए लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाएं। वरिष्ठों या पिता से जुड़े मामलों में अनावश्यक तर्क वितर्क करने से बचें। शुभ रंग आसमानी नीला और काला। जरूरतमंद व्यक्ति को ऊनी वस्त्र दान करें। मीन राशि, आपके द्वादश भाव में शनि का मार्गी होना बहुत सकारात्मक है। यह आपके अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण लाएगा। विदेश से जुड़े कार्यों में अब आ रही बाधाएं दूर होंगी। मानसिक शांति मिलेगी और नींद में सुधार होगा। आपके दशम भाव में मंगल की उपस्थिति करियर के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आप आज पूरे जोश के साथ काम करेंगे। नौकरी में वरिष्ठों से समर्थन मिलेगा और पदोन्नति के योग बन सकते हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें। आपके नवम भाव में बुध वक्री हो रहे हैं। यह स्थिति भाग्य के मामलों में विलंब पैदा कर सकती है। लंबी दूरी की यात्रा की योजना बनाते समय या उच्च शिक्षा से जुड़े दस्तावेजों को ध्यान से जांचें।
अपने गुरु या पिता से संवाद करते समय स्पष्ट रहे। शुक्र और चंद्रमा अष्टम भाव में यह युति अचानक धन लाभ या पैतृक संपत्ति से लाभ का संकेत दे रही है। यह गूढ़ विषयों, ज्योतिष या आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ाएगी। मंगल की ऊर्जा का उपयोग करके कार्यस्थल पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। नवम भाव में बुध वक्री है, इसलिए केवल भाग्य के भरोसे न बैठें। मेहनत पर विश्वास रखें। शुभ रंग पीला और केसरिया। पीपल के पेड़ को जल दें।